फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव नमस्कार और बात करते हैं नेक्स्ट फिल्म की जो देख के आए हैं। उसका नाम है उलझ। अब इसको देखने के लिए जब गए थे तो ज़्यादा लोग थिएटर्स के अंदर थे नहीं, और मैं ये बता सकता हूँ कि जब औरों में क्या दम था जब देखने गया था, तो एटलीस्ट कुछ जनता जनार्दन 10-15 लोग दिख गए थे, पर यहाँ पर तो 2-3 ही लोग थे। तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा, क्योंकि इसकी ना तो प्रमोशन हुई है ढंग से, ना ही कोई ऐसा क्यूरियोसिटी इसने जनरेट करी है राजी की तरह। हालांकि ये भी आप कह सकते हैं कि कुछ एक ऐसा एस्पियोनाज है जिसके अंदर आप थोड़ी सी स्पाईगिरी, थोड़ा सा डिप्लोमेसी देख सकते हैं। वहाँ डिप्लोमेसी कम थी राजी के अंदर, तो यहाँ पर एक आपको नया फैसेट दिख सकता था। तो एक अपॉर्चुनिटी फॉर श्योर थी लोगों को कि भाई डिप्लोमेट्स किस तरीके से काम करते हैं, और उसके ऊपर कम मूवीज बनी है, एक दो कह सकते हैं कि अक्षय कुमार ने करी है। तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंसेस तो देखो सबकी अच्छी लगेंगी। आदिल हुसैन जैसे बढ़िया एक्टर हैं, रोशन मैथ्यू ने इंटरेस्टिंग काम किया है, मयंक चैंग ने भी अच्छा काम किया है, गुलशन दवैया तो बहुत ब्रिलियंट थे ही, और उनके दो फैसेट हैं यहाँ के अंदर, और दोनों ही फैसेट बहुत अच्छे करे हैं। स्पेसिफिकली टुवर्ड्स द एंड तो काफी ज्यादा रोमानी टाइप के तरीके से डिलीवर किया है उन्होंने। और अब बात करते हैं मेन लीड की। ये जो मेन लीड है यहाँ पर, वो इस तरीके की लीड होनी चाहिए थी जहां पर आपको इंटेंसिटी काफी हद तक दिखने चाहिए। आपको एक ऐसी फैमिली से दिखाया गया है जहां पर दो तरीके की चीजें हैं। एक तो आपको प्रिविलेज भी है, तो जानवी कपूर को वो वाले एक्सप्रेशन चाहिए, साथ ही साथ में आपको बहुत कॉन्फिडेंस आना चाहिए, क्योंकि आप उस फैमिली से हैं जहां पर आपने सब कुछ देखा हुआ है। एट द सेम टाइम आपको एक हिचक भी होगी कि हैव टू टेक द फैमिली नेम ऑल्सो फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये जो सारी तीनों लेयर है, मेरे ख्याल से फुल मार्क्स तो जानवी इन्होंने ये तीनों लेयर अच्छे से निभाई हैं। पर जो लेयर उन्होंने नहीं निभाई है ढंग से, जो मुझे लगा चौथी लेयर, जो कि थी कि घबराहट वाली जो थी कि व्हाट इज एट स्टेक, एंड व्हेन टू राइज एंड व्हेन टू शो दोज एक्सप्रेशंस ऑफ कंफ्यूजन, एंड दोस दैट इज एक्चुअली नॉट द कंफ्यूजन। वो डिसीजन ले सकती है वहां पर, लेकिन वो लेती नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें अदर एट स्टेक हैं, स्पेसिफिकली द फैमिली नेम। तो स्टोरी में कुछ ऐसा होता है कि शी इज बीइंग गिवन अ हाई रैंक पोजीशन, और वो लोग कहते हैं कि जी तुम्हें तो इस वजह से मिला है क्योंकि नेपोटिज्म है, और पैरेलली किसी एक इंसान की एंट्री होती है, वो थोड़ा सा हम खुफिया रखेंगे ताकि आपका मजा किरकिरा ना हो। और जहाँ पर ये मोहतरमा थोड़ी सी बहक जाती है, फिर इनके साथ ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है, और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इनके खुद के लिए और इनके फादर साहब के लिए, जिनका नाम जो है बिल्कुल सुनहरे अक्षरों में रखा जाता है, वहाँ पर वो सारी चीज़ें स्टेक के अंदर आ जाती हैं। तो क्या इनकी कोई ना कोई ऐसी कदम है जो पड़ जाएगा, जो देश के खिलाफ हो जाएगा, टू मेंटेन दैट रिस्पेक्ट, यही उलझ है ये। ठीक है, अब बाकी हम मूवी देखेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। इसका ट्रीटमेंट ठीक है, बट थोड़ा स्लो है फर्स्ट हाफ के अंदर। सेकेंड हाफ आते आते एक रिवील होता है, और रिवील से फिर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस भी हो जाती हैं। और क्योंकि पहले हाफ में आपको बहुत सारी चीज़ें पार्ट्स में थोड़े 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 में दिखाई जाती है, जहां पर आपको ऐसा लगता है कि इसका इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, पर वही सारी चीज़ें दोबारा से री इंट्रोड्यूस करी जाती है, और वो फास्ट पेस पकड़ लेती हैं, और आप बोलते हो कि यार मैंने बहुत सी चीज़ें यहाँ पर नोटिस करी थी, बट मुझे लगा ये तो ऐसे ही था। और वो ऐसे ही जो था वो आगे आके बिल्डअप होना शुरू हो जाता। तो उस सेंस में आपको स्टोरी जो है वो सेटिस्फाइंग लगती है। ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल है, बहुत सी चीज़ें शायद आप नहीं भी नोटिस करोगे, बट क्योंकि आप फर्स्ट हाफ में थोड़ा बर्न आउट हो चुके होते हो, तो सेकंड हाफ में आपको ऐसा लगता है कि अब अचानक से मुझे रश अप कर दिया। आप थोड़ा सा और अब समय ले ही रहे थे, तो थोड़ा और ले लेते, और वहां पर आपको दिमाग में आने लग जाता है कि यार ये वेब सीरीज की तरह क्यों नहीं बनाई। क्योंकि आजकल हमारा दिमाग अट्यून्ड हो चुका है कि जब कभी भी आप ऐसा एस्पियोनाज देखोगे तो हर कैरेक्टर, उसकी फैमिली, फिर एक्सटेंडेड फैमिली, फिर एक्स लवर, करंट लवर, सब के बारे में आप कहीं ना कहीं डेवलप करोगे। तो यहाँ पर वो जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है बियॉन्ड अ पॉइंट, जो सेकंड हाफ में रश्ड अप होने की वजह से इतनी ज़्यादा होती नहीं है। बाकी जो जिस तरीके का म्यूजिक है वो कोई बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग नहीं है कि आप बोलो कि यार देशभक्ति या फिर विनिंग मोमेंट के लिए आप कहते हो ना, यू हैव टू इग्नाइट योर सेल्फ अगेन, कि सोल विनर मैं खुद बन के दिखाऊंगी, और ऐसा कुछ वैसा कोई म्यूजिक भी नहीं है, वैसा कोई गाना भी नहीं है जो आपको बोलो कि भाई ये एक एंथम की तरह ट्रीट हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है, जो कि इस तरीके की मूवी में होना चाहिए, जो एनकरेजिंग हो। बाकी जिस तरीके से स्पेसिफिकली गुलशन दवैया की प्लेसमेंट करी गई है वो अच्छा है। बाकी कुछ कैरेक्टर्स जैसे हो गए, मयांग तांग हो गए, उनको थोड़ा कम स्क्रीन टाइम मिला, तो आपको लगता है कि थोड़ा और मिल जाता तो ज़्यादा अच्छा था। उस तरीके से और भी कई कैरेक्टर्स हैं, राजेश तांग है, वो उनको थोड़ा सा मेरे ख्याल से विजडम के लिए यूज़ किया गया है, लेकिन उस विजडम के बियॉन्ड भी और कुछ रोल प्ले कर सकते थे, वो नहीं किया गया है। फिर कुछ क्रिएटिव लिबर्टीज ली गई हैं जहाँ पर शी इज ऑन द रन, ये मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन बहुत कन्वीनियंटली वो कहीं भी पहुंच जाती है। तो ये आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो क्या हुआ, ये मतलब हाउ वाज शी अननोटिस्ड, सो टू से। तो वो थोड़ी क्रिएटिव लीप की वजह से आपका दिमाग ऐसे चलने लग जाता है कि यार कहीं ना कहीं थोड़ी स्टोरी के अंदर अच्छे रियलिज्म होने के बाद ये फिक्शन में थोड़ा सा जाती चले जा रही है। तो मिला जुला जो एक्सपीरियंस आपका होता है वो थोड़ा सा एवरेज ही जाता है, और उसको एवरेज ही नंबर मिलेंगे उसकी वजह से, 2.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। बाकी हम जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।